Hello, friend. आज मैं तुम्हें कक्षा 9 के का अध्याय 8 चतुर्भुज के बारे में बताऊंगी और उसका प्रमेय 8.1 को सिद्ध करना सिखाऊंगी। जैसे क्या है, किसी प्रमेय है हमारा, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब हम जानते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम उसको कहते हैं वे त्रिभुज या कोई भी आकृति सर्वांग सम की होती है जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आकार और साइज में जो आकृतियां बराबर होते हैं उसको सर्वांग सम कहते हैं। यही हमें आज इस प्रमेय में सिद्ध करना है। चतुर्भुज को का एक विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करना है। ठीक, सबसे पहले हम उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ए सी है। विकर्ण ए सी जो समचतुर्भुज ए बी सी डी को दो भागों में विभाजित करता है, यानी त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी सी ई दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चतुर्भुज ए बी सी डी खींचेंगे और उसका विकर्ण ए सी खींचेंगे और फिर दोनों त्रिभुजों में हम आपस में सर्वांग सम के नियम देखेंगे। ठीक, तो क्या होता है, हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में दो समांतर, देखो ए डी भुजा बी सी के समांतर है और डी सी भुजा ए बी के समांतर है। यहाँ पर जब दो समांतर रेखाएं ए डी और बी सी समांतर है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी जो उसका ए सी विकर्ण है एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होता है, हमने कक्षा 8 में पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो बहुत सारे आपस में क्या बनाती हैं? कोण बनाते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पर जो विकर्ण है वो एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो वो बहुत सारे कोण बनाती हैं। जैसे एकांतर कोण बनाती हैं और सम्मुख कोण बनाती हैं और शीर्षाभिमुख कोण बनाते, बहुत सारे कोण बनाते हैं। तो इसी प्रकार हम आज इस प्रमेय में इस समांतर कोणों को लागू करेंगे। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ए डी और बी सी है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो वो आपस में क्या बना रहे हैं? कोण बना रहे हैं। जैसे इस रेखा और इस रेखा को एक तिर्यक रेखा, तो यहाँ पर कोण देखो, कोण डी सी ए ये कोण और कोण बी ए सी ये कोण एकांतर, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये एकांतर कोण बन रहे हैं। यानी त्रिभुज डी सी ए का जो ये कोण सी ए बी के क्या होगा? बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म है। और दूसरा, यदि जब हमारे ये रेखाएं डी सी और ए बी आपस में समांतर है तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसमें भी हमारा एक कोण बनेगा, कोण डी सी ए कोण सी ए बी। दूसरा, जब ये रेखाएं समांतर हैं बी सी और ए डी समांतर है, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा, कोण डी ए सी ये कोण। और दूसरा कोण क्या बनेगा? कोण ए सी बी ये कोण भी आपस में क्या है? एकांतर है। तो दो कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो रहे हैं? एकांतर कोण बना रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। अब ए सी भुजा इसके लिए भी है और ए सी भुजा इसके लिए, ए सी बराबर सी ए उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ कहते हैं यदि जो दोनों त्रिभुजों में जो भुजा दिखती है हमें, उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। वो आपस में ये भुजा इसके लिए भी है, तो ये उभयनिष्ठ है। अब हमारे दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो हम क्या करेंगे? ए सी बराबर सी ए उभयनिष्ठ भुजा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए क्या है?
ए एस ए एंगल साइड एंगल से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए आपस में क्या है, सर्वांग सम है। अर्थात विकर्ण ए सी इस चतुर्भुज ए बी सी डी को दो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यही हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया है। थैंक यू। Goodbye. Thank you.